अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। डेटा एनालिसिस में आज हम बात करेंगे, देखेंगे हम कि कैसे आपने अपने स्केल्स की जो है वो अल्फ़ा क्राउन बैक रिलायबिलिटी उसको एसेस करना है, इवेल्युएट करना है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास डेटा सेट मौजूद होगा, डिफरेंट आइटम्स मौजूद होंगे, स्केल मौजूद होगा, तो उसके लिहाज से हम करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्केच देख लेते हैं कि हमने क्या करना होता है। हमने एनालाइज पे जाके, तो यहाँ पे आके स्केल पे आके हमने रिलायबिलिटी एनालिसिस पे उसको उस पे जाना होता है। उसके लिए हम एनालाइज पे आते हैं, स्केल पे आते हैं और उसके बाद रिलायबिलिटी एनालिसिस पे ये स्टेप होता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं को तो कुछ इस तरह से आउटपुट विंडो ओपन हो जाती है रिलायबिलिटी एनालिसिस की। तो यहाँ से हम जो भी स्केल है उसके आइटम्स हैं वो सारे हम उसको दूसरे राइट साइड पे हम लेके चले जाते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एरो हेड पे क्लिक करेंगे वन बाय वन और इस तरह से आप उसको उस तरफ पे लेके चले जाएंगे। यानी अगर एक स्केल है तो फर्स्ट सपोज आप उसके पहले सारे आइटम्स उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको राइट शिफ्ट कर लेंगे, राइट बॉक्स में, डायलॉग बॉक्स में उसकी तरफ लेके चले जाएंगे जो सब आइटम्स होंगी या जितनी भी एक स्केल की आइटम्स हैं उनको। फिर यहाँ पे आके तो एडिशनली आप यहाँ पे आइटम की भी रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं और आप स्केल की रिलायबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूजुअली स्केल की करते हैं। तो अब चलते हैं हम लाइव प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं। हम यहाँ पे एक डेटा सेट है हमारे पास मौजूद, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो डेटा इसका एनालिसिस है वो हमने रिलायबिलिटी एनालिसिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। ये एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और आप देखें कि इसमें डिफरेंट आइटम्स हैं। फॉर सपोज A1 है, A2 है, A3, A4, यानी एंग्जाइटी एक स्केल है मेरा। तो मैं उसके आइटम्स को वन बाय वन जितने भी उसके नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं उनको मैं ऐड कर रहा हूँ और उनको ऐड करने के बाद फिर मैं इसकी रिलायबिलिटी चेक करूँगा। यहाँ पे मैं A11, A12, ठीक है, A13, A14 यहाँ सेलेक्ट करके आप डबल क्लिक करके भी उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं या सिंगल क्लिक करके वहाँ पे आप एरो हेड पे क्लिक करते हैं, सिंपली वो आइटम्स वहाँ पे सिलेक्ट हो जाती हैं। तो ये बैक एंग्जाइटी इन्वेंट्री है फॉर सपोज। तो इसके 21 आइटम्स हैं और 80 यानी उसका टोटल स्कोर जो हमारे पास आ जाता है A1 से लेके A टोटल तक। ठीक है, आप देख सकते हैं 21 आइटम्स। अब स्टेटिस्टिक्स में यूजुअली हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आकर हम यहाँ आइटम है और स्केल है, हम यूजुअली स्केल को टिक कर देते हैं, बाकी एज इट इज़ रहने देते हैं। इसको कंटिन्यू कर दिया, कमांड दे दी। यहाँ पे मॉडल आप देख सकते हैं, यूजुअली हम अल्फ़ा क्राउन बैक रिलायबिलिटी करते हैं। जब ओके करेंगे तो इस तरह से कुछ आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टेबल्स बन चुके हैं आपके सामने। यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ़ आइटम्स इसके कितने, ठीक है, टोटल आपके पास सैंपल साइज़ कितना था जी वो आपके सामने आ चुका है। कितने लोगों ने क्या क्या आइटम्स फिल की हैं, कोई लेफ़्ट तो नहीं छोड़ी, और उस लिहाज से उसकी परसेंटेज कितनी है। रिलायबिलिटी स्टेटिस्टिक्स पे देखें तो क्राउन बैक्स अल्फ़ा यानी अल्फ़ा क्राउन बैक रिलायबिलिटी या क्राउन बैक्स अल्फ़ा रिलायबिलिटी आपके पास 0.655 आ जाती है। ठीक है, तो उस लिहाज से हम इसको देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या आती है। यानी आपने क्या करना है, सिंपली एनालाइज पे आके दोबारा से जाते हैं और दूसरे जो हमारे पास स्केल है उसकी भी हम मेजर कर लेते हैं इस डेटा सेट में। तो ये एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसका आइटम नंबर 1, AP2, ऐसे ही AP3, AP4, AP5, 6, फिर AP7 और AP8। इसके टोटल 8 जो थे वो क्वेश्चंस हैं स्टेटिस्टिक्स में। यहाँ पे सिंपली हम वही स्केल को डिस्क्रिप्टिव सेलेक्ट करके कंटिन्यू करके इसको जब अल्फ़ा यहाँ सेलेक्ट है ऑटोमेटिकली ओके करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी क्राउन बैक्स अल्फ़ा रिलायबिलिटी यहाँ पे 0.789 आई है। अब हम आगे चल के इसको मज़ीद देख लेते हैं, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि जो जो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पे
उसका यहाँ पे मतलब क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो जी हाँ, उसके लिए यूजुअली देखें कि हमारे पास ये इस तरह से चेक करें क्रोनबेक अल्फ़ा रिलायबिलिटी की वैल्यूज़ और इंटरप्रिटेशन कुछ है मौजूद हमारे पास। तो इससे आप देखें क्रोनबेक अल्फ़ा इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है यानी आइटम्स की, वो उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं और इंटरप्रिटेशन यानी उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें अल्फ़ा अगर हो उसकी वैल्यू इज़ इक्वल टू 0.9 और ग्रेटर देन 9, तो वो मतलब क्या है, अप टू 9 तक एक्सीलेंट है, हाई रिलायबिलिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू देखें 0.8 से लेके 0.9 तक या लेस देन 9 तक, तो गुड इसकी जो अल्फ़ा रिलायबिलिटी है। यानी आइडियली इसकी जो इंटरप्रिटेशन क्या है, रेंज मोस्टली जो रिसर्चेस की है वो यहाँ तक होती है। 0.7 से लेके 0.8 के दरमियान अगर है तो वो क्या है, एक्सेप्टेबल है, मिनिमम एस्टेब्लिश्ड फॉर स्केल्स। 0.6 से लेके 0.7 तक है या लेस देन है तो हम कहते हैं कि क्वेश्चनेबल हो सकती है, बट अगेन क्या है, एक्सेप्टेबल है। फिर 0.5 और 0.6 के दरमियान है तो हम कह सकते हैं कि पूर है और उसको हम रिवाइज़ करने की ज़रूरत आ सकती है हमें। फिर अगर वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा रिलायबिलिटी की 0.5 हो तो ये हम कहते हैं कि इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी अनएक्सेप्टेबल है, आइटम्स क्या हैं वो रिलेटेड नहीं है और स्केल्स क्या है वो आपका इनवैलिड हो जाता है। तो उस लिहाज से हम इस चीज़ को मेजर कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं ये आइडियल वैल्यूज़ उसकी रेंजेस कहाँ तक आ रही हैं और कितनी उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो उस लिहाज से हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और आपके पास जितने भी स्केल्स हैं, आइटम्स हैं, तो आप उनकी इस तरह से क्रोनबेक्स अल्फ़ा रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।